हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इदरीस खान एंड यू आर वाचिंग स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। टेंसेस का जो कैटेगरी चल रहा है तो उसमें आज का जो नंबर है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस और अभी हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, आज हम इसी लेसन में पढ़ेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे और इंट्रागेटिव और उसके साथ साथ इंटरोगेटिव हम कैसे बनाएंगे, ये सारा आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसके पहचान के बारे में पढ़ेंगे, यानी उर्दू और इंग्लिश सेंटेंस में हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। नंबर 1, जिन जुमलों से ये बात मालूम होती हो कि काम आइंदा ज़माने में जारी है, यानी ऐसे जुमले जिससे हमें ये इशारा मिल रहा हो कि जो काम चल रहा है तो ये मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद जिन उर्दू जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आते हैं तो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस ही होगा। इसमें हम अगर वर्ब की बात करें तो इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी ही लगेगा। फ्रेंड्स, एक बात आप हमेशा अपने जहन में रखिए, जो भी टेंस हो और उसमें कंटिन्यूस आता हो तो उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। अगर कंटिन्यूस टेंस में आपने सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा दिया और बगैर आईएनजी के, तो वो सेंटेंस आपका गलत शुमार होगा। उसके बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी आएगा। शैल बी किसके साथ आएगा और विल बी किसके साथ आएगा, ये अभी नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाता हूं। हेल्पिंग वर्ब शैल बी, हमारे पास जितने भी, जिस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको समझाया था कि शैल हमेशा फर्स्ट पर्सन हमारे पास, यानी आई और वी जो है इसके साथ शैल आएगा, तो इस तरह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी आई और वी के साथ शैल बी आएगा। और विल बी, हमारे पास बाकी जितने भी प्रोनाउंस है, ही, शी, इट, यू, सिंगुलर, प्लूरल जितने भी है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो इन सब के साथ विल बी आएगा। उसके बाद हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जुमला बनाने का तरीका सीखेंगे। जुमला बनाने का तरीके में सबसे पहले हम सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है कि वो न तो नेगेटिव होता है और ना इंट्रागेटिव होता है, यानी जिसमें न तो नॉट का इजाफा होगा और ना ही सवाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो शैल बी है या विल बी है, ये सब्जेक्ट को देखकर ही हम फैसला करेंगे कि इसमें शैल बी लगेगा या विल बी लगेगा। जिस तरह पहले मैंने आपको समझाया कि सब्जेक्ट अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन हो तो उसके साथ शैल बी लगेगा, और अगर बाकी प्रोनाउंस हो तो उसके साथ विल बी लगेगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शल या विल। लेकिन यहां पर एक बात आप तवज्जो से सुने कि इसमें हेल्पिंग वर्ब शल बी या विल बी है, लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ शल या विल लिख दिया, क्योंकि नॉट हम विल या शल के बाद लगाएंगे, बी के बाद नहीं लगाएंगे। यही जो पॉइंट है, इसी में अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां कर बैठते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शल या विल, उसके बाद नॉट, और नॉट के फौरन बाद हम बी लगाएंगे, और उसके बाद बाकी सेंटेंस हम वैसे का वैसा ही लिखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी शल या विल, बी को वहीं पर रहने देंगे। सबसे पहले हम शल या विल को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद
हम बी लगाएंगे, यानी शल, वी बी, विल, ही बी, इस तरह। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। अगर हम इंट्रोनेगेटिव की बात करें कि जो इंट्रागेटिव सेंटेंस भी हो और उसमें नॉट भी लगा हो, तो उसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन यहां पर एक और बात जो गौरतलब है वो है सब्जेक्ट के हम फौरन बाद हम बी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद हम बी लगा लेंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम कुछ सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस यानी वो सेंटेंस के ना तो नेगेटिव होता है और ना ही इंट्रागेटिव होता है। हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो है अहमद स्कूल जा रहा होगा। देखो, जिस तरह मैंने आपको समझाया कि उर्दू सेंटेंस में आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आएगा, तो यहां पर क्या आया है? रहा होगा। अहमद स्कूल जा रहा होगा। तो अहमद, अहमद हमारे पास फर्स्ट पर्सन नहीं है, ये सिंगुलर है और थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है। अहमद विल बी, देखो जिस तरह मैंने आपको समझाया कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शेल भी लगेगा, बाकी जितने भी है सब के साथ विल बी ही लगेगा। अहमद विल बी गोइंग टू स्कूल। देखो, अहमद के साथ विल बी और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ आई एन जी, गो, वेंट, गॉन। गो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और उसके साथ आई एन जी, गोइंग टू स्कूल। अहमद स्कूल जा रहा होगा। अहमद विल बी गोइंग टू स्कूल। उसके बाद वो पतंग उड़ा रहा होगा। देखो, थर्ड पर्सन है, ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा? शैल बी या विल बी। जिस तरह मैंने आपको बोला फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी लगेगा, बाकी जितने भी है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी ही लगेगा। ही विल बी फ्लाइंग द काइट। देखो, वो पतंग उड़ा रहा होगा। ही विल बी फ्लाइंग द काइट। फ्लाई हमारे पास वर्ब है, मेन वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लगा दिया, तो ये फ्लाइंग बन गया। ही विल बी फ्लाइंग द काइट। हम चाय बना रहे होंगे। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आ गया, हम आ गया। जिस तरह मैंने आपको बोला कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा? शैल बी लगेगा। देखो, वी शैल बी प्रिपेयरिंग टी। उसके बाद बिजली चमक रही होगी। देखो, द लाइट विल बी फ्लैशिंग। फ्लश हमारे पास चमकने के लिए आता है और उसके साथ आईएनजी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। बिजली चमक रही होगी, द लाइट विल बी फ्लैशिंग। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं कि जिसमें उर्दू सेंटेंस में नहीं का इस्तेमाल होगा और इंग्लिश सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल होगा। लेकिन नॉट हम कहाँ पर लगाएंगे, ये बहुत तवज्जो से देखें। अहमद झूठ नहीं बोल रहा होगा। देखो, अहमद विल नॉट बी टेलिंग अ लाई। अहमद विल और बी के दरमियान हम नॉट लगाएंगे। अगर आपने इस तरह सेंटेंस बनाया कि अहमद विल बी नॉट टेलिंग अ लाई, तो ये सेंटेंस गलत होगा, आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद वो पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। ही विल नॉट बी। देखो, यहां पर भी नॉट हमने विल और बी के दरमियान लगाया है। ही विल नॉट बी फ्लाइंग द काइट। उसके बाद हम चाय नहीं बना रहे होंगे। वी शल नॉट बी प्रिपेयरिंग टी। देखो, शल और बी के दरमियान नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। उसके बाद बिजली चमक नहीं रही होगी। देखो, द लाइट विल नॉट बी फ्लैशिंग। इस तरह ये सेंटेंस मैंने ऐसे नहीं बनाया, द लाइट विल बी नॉट फ्लैशिंग। द लाइट विल नॉट बी फ्लैशिंग। यही रूल्स है, इसी रूल को आप अप्लाई करेंगे और इस तरह सेंटेंस आप बनाएंगे। उसके बाद हम इंट्रागेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं कि जिसमें सवाल होता है, यानी सवालिया अंदाज अपनाया जाता है और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है। क्या अहमद झूठ बोल रहा होगा? देखो, सवाल है। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। विल को हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया,
उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बी लगा दिया। देखो, अगर आप लोगों ने विल बी को सब्जेक्ट से पहले लगाया तो आपका सेंटेंस गलत होगा। विल को पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद बी लगाएंगे और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही आएगा। विल अहमद बी टेलिंग अ लाई, देखो आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसके बाद क्या वो पतंग उड़ा रहा होगा, सवाल, सवालिया अंदाज। विल ही बी फ्लाइंग द काइट। उसके बाद क्या हम चाय बना रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट। लेकिन यहां पर जिस तरह हमने पहले सब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेटर था वो हमने कैपिटल लिखा था, लेकिन यहां पर हमने स्मॉल लिख लिया क्योंकि यहां पर सबसे पहला लफ्ज अभी इधर शल बन गया, तो शल का जो फर्स्ट लेटर है वो हम कैपिटल लिखेंगे। शल वी बी प्रिपेयरिंग टी, क्या बिजली चमक रही होगी। विल द लाइट बी फ्लैशिंग। उसके बाद हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं कि जिसमें नहीं का इस्तेमाल भी होगा और सवालिया अंदाज भी होगा। क्या अहमद झूठ नहीं बोल रहा होगा, देखो, लेकिन आखिर में आप साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये जो साइन है ये आप नहीं भूलोगे। अगर सेंटेंस में, पेपर में, स्कूल में, एग्जाम में, कहीं पर भी अगर आपने ये निशान ऐसे सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने ये निशान नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत शुमार होगा। विल अहमद नॉट बी टेलिंग अ लाई। विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद बी लगाएंगे। देखो यहां पर ये बात गौर से देखें। विल सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे। फौरन बाद हम यहां पर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में हम बी नहीं लगाएंगे, यहां पर नॉट के बाद हम बी लगाएंगे और उसके बाद बाकी टेलिंग अ लाई। विल अहमद नॉट बी टेलिंग अ लाई। उसके बाद क्या वो पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। विल ही नॉट बी फ्लाइंग द काइट। क्या हम चाय नहीं बना रहे होंगे। शल वी नॉट बी प्रिपेयरिंग टी। देखो यहां पर नॉट को गौर से देखें कि नॉट पर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में कहां पर लगाया जाता है। देखो सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद हम बी लगाएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक कर जाते हैं, इसी पॉइंट को आप गौर से देखें। उसके बाद क्या बिजली चमक नहीं रही होगी। विल द लाइट नॉट बी फ्लैशिंग। देखो यहां पर देखें, जिस तरह पहले हमने नॉट को अपने सही जगह पर लगा दिया तो यहां पर भी द लाइट हमारे पास सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया और उसके बाद नॉट और उसके बाद बी और उसके बाद फ्लैशिंग और ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। तो फ्रेंड्स यही था आज का जो हमारा प्रोग्राम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में राब्ता कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो टेंसेस में दिलचस्पी रखते हैं तो उनके साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।